नीतीश बेटे को कहा जा रहा है कि जेडीयू की तमाम जिम्मेदारी मिल जाएगी और जिम्मेदारी मिलने के बाद वो क्या करेंगे। आपको लगता है कि वो अगर अमित शाह जी या फिर सम्राट चौधरी या फिर ललन सिंह जो है महोदय कुछ फैसला करेंगे तो आपको लगता है कि वो उससे जो है मुकाबला कर सकते हैं या मुकाबला करने के लायक है। भाई चुनाव के टाइम पे ये तो कह रहे थे कि अमित अंकल जो कहेंगे वही होगा। मतलब वो कमाल हो गया यार। नीतीश कुमार ने अपने आप को तो खत्म किया ही, लेकिन साथ साथ अपने परिवार को भी खत्म कर लिया, अपने पार्टी को भी खत्म कर लिया, बिहार को भी खत्म कर लिया। अब कहा जा रहा है, देखिए उनके जेडीयू के विधायक हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मीटिंग हुई, कहा जा रहा है कि सबके सहमति से हुई है। क्या यार मूर्ख बना रहे हो बिहार वालों को। मतलब बिहार वालों को अक्ल नहीं है क्या? मतलब इतना भोली वाली जनता को तुम लोग एकदम मूर्खे समझ रहे हो। इतना भी नहीं है मूर्ख, मैं समझ रहा हूँ जनता कमजोर हो गई है, जनता जो है थोड़ा सा डर गई है, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ से खत्म हो गई है। उनको अकल है। नीतीश कुमार के बेटे आकर क्या कर लेंगे? निशांत का नीट छात्रा मामले में आया तो उसको बचाने के लिए आप जिम्मेदारी दे रहे हो। अगर दम होता तो कबूल कर लेते। पप्पू यादव ने आरोप लगाया, उनको जेल में डाल दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने आरोप लगाया, उनको जेल में आपने डाल दिया। तो अब जो है जेडीयू का मान लीजिए आप अध्यक्षी बना देते हैं, कार्यकर्ता बना देते हैं, कुछ भी बना देते, तो क्या कर लेंगे? जिनको न 3 में न 13 में न ए से लेकर बी तक पढ़ा है, राजनीति का जो है र नहीं पता उसको, और वो क्या कर लेगा आपको? तो मैं मानता हूँ नीतीश कुमार परिवारवाद कभी नहीं किया उन्होंने, और अपने बेटे को कुछ भी दे दे अभी फिलहाल एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि भाई बीजेपी तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। पहले गृह मंत्रालय ले लिया, सम्राट चौधरी को बना दिया, और अब जो है सीएम पद भी ले लेंगे। अब जो कहेंगे जैसे कहेंगे होगा। अब गरीबों का जो है घर और टूटेगा। अभी तो हमने देखा ही किस तरह से तांडव मचाया गया। देखा ना अपने गरीबों के घर को उजाड़ दिया गया। अब 10-10 हजार जो आपने दिया था ना, वो भी ले लेगी ये सरकार। ये बहुत बेरहम सरकार है। अब यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को नोटिस भी गया था, दर्शकों। अब बिहार में क्या होंगे? बिहार में फिर दंगे होंगे, बिहार में हिंदू मुसलमान होंगे, झटका मीट पे लड़ाइयां होंगी। मतलब ये जो आरएसएस और संघी मानसिकता के लोग हैं यही करेंगे, गंदगी वाली राजनीति। लेकिन नीतीश कुमार थे तो कम से कम बातचीत तो होती थी एजुकेशन पे, बात तो होती थी महिला सशक्तिकरण पे, स्कूल व्यवस्था पे, अस्पताल पे, कम से कम चलो चर्चा ही तो होती थी। तो आज जो बिहार को जो गड्ढे में डालकर जो इस वक्त है नीतीश कुमार गए ना, वो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप चाहे किसी के साथ में मिल जाइए, अगर यहीं पे आप लालू जी से मिल जाते, इंडिया गठबंधन से मिल जाते, तो कहीं ना कहीं काम होता। अब ये आपको बताते हैं, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम आपने बनाया, उनके साथ आप मिल गए। देखिए कितने युवाओं को उन्होंने नौकरी दिया। और नीतीश जी आप ही कहते थे कि बाप के यहाँ से लाएगा। भैया बाप के यहाँ से लाया भी और नौकरी दिया भी। तो तेजस्वी यादव, राहुल जी जो बोल रहे वो कर रहे हैं। देखिए मैं मान रहा हूँ वो विपक्ष में है, उनको कोई सुन नहीं रहा है। भले ही आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन भाई वो जो कह रहे हो रहे हैं, कोरोना में किया उन्होंने जो बोला वो हुआ, अमेरिका को लेकर जो बोला उन्होंने वो हुआ, आपने जीएसटी घोटाले को लेकर जो बोला वो हुआ। मतलब कोई ऐसा चीज है, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी को लेकर जो उन्होंने बोला वो हुआ। कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो उन्होंने बोला वो नहीं हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम विपक्ष के नेता, आप भले ईडी सीबीआई के दम पर उनके मुंह पर को बंद कर दीजिए, लेकिन आवाज को दबा नहीं सकते, ये सच्चाई है। तो आप इंडिया गठबंधन से मिल लेते यार, बिहार में कम से कम चमकाना था, विकास ही करना था, तो अपने बेटे को सीएम बना देते, निशांत को सीएम बना देते। लेकिन कम से कम विपक्ष लूटता तो नहीं, कम से कम भला तो करता, युवाओं को रोजगार तो देता। बड़ी उम्मीद से इस बार आपको जिताया था आप लोगों ने, लेकिन आप वही आप घोटाला कर, चोरी कर, बेईमानी कर जीत तो जाएंगे। 13 विधायक थे ना सर, जिसका डिजिट जो है चुनाव के वक्त सेम था रिजल्ट का। तो क्या ये बेईमानी नहीं है? मैं मानता हूं कि आज चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, वो तमाम जो है सुप्रीम लीडर नहीं सुन रहे हैं, लेकिन खुदा तो सुन रहा है, भगवान तो सुन रहा है। याद रखिएगा बिहार के लोग माफ नहीं करेंगे, इन लोगों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने वोट के साथ गद्दारी की है, युवाओं के साथ गद्दारी की है, महिलाओं के साथ गद्दारी की है, अब बिहार के तमाम देशवासियों के साथ गद्दारी की है। वो माफ आपको नहीं करेगा। भले आप चले जाइए राज्यसभा जाइए, आपको मुबारक हो, लेकिन आप कहिए कि आपको खरीद लिया गया, आपको हाईजैक कर लिया गया, आपकी मानसिक संतुलन को खत्म कर दिया गया। और यही वजह है कि आप महिलाओं को लेकर गंदी अभद्र सोच रखते हैं, बुर्खा हटा देते हैं, उनको खींच लेते हैं, कोई आपके पास आवाज आ रही है। देखिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार। इतनी मतलब ऐसा सीएम भाई हो ही नहीं सकता था। लोग बहुत एक्सेप्ट करते थे, ये मोदी जी थोड़ी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तो नीतीश कुमार है, ये तो बोलते थे, लेकिन पूरी तरह से ब्लॉकेज है। अब देखना पड़ेगा कि बिहार का अगला सीएम कौन है और बिहार के लिए वो कितना बेहतर साबित होते हैं।